कल जब नवनीत राणा यहाँ से निकली थी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी, कल वो बेसुध सी नजर आ रही थी, लेकिन आज तो बाकायदा गेट पे खड़े होकर के हाथ हिला करके अभिवादन भी स्वीकार किया लोगों का। जी हाँ बिल्कुल, कल से बेहतर आज उनकी तबीयत नजर आ रही है और अब से वो रिहा हो चुकी हैं। अब वो आज 12वां दिन है। उनकी गिरफ्तारी जो है 23 अप्रैल को हुई थी और 24 तारीख को उनको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। तब से लेके अब से कुछ पलों पहले तक वो जुडिशियल कस्टडी में थी। कल ही उनको जमानत दी गई है, 50,000 के मुचलके पर उनको छोड़ा गया है और आज जब बेल वारंट जो है, जब रिलीज ऑर्डर यहाँ पर बेल बॉक्स में डाला गया, उसके बाद में उनकी रिहाई हो रही है। हालांकि वैसे उनकी रिहाई अगर नियमों के मुताबिक शाम 5 बजे से पहले नहीं हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि जेल प्रशासन शायद उनके हेल्थ को कंसिडर करते हुए, जिस तरह से उनकी सेहत खराब चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें नियमों को दरकिनार कर पहले ही छोड़ रहा है। अंकित, निश्चित तौर पर जितेंद्र हम लोग यही चर्चा भी कर रहे थे और गाड़ी निकल शुरू हुआ है, गाड़ियों का मूवमेंट शुरू हुआ है। देखिए गाड़ी निकल रही है। अजय दुबे क्या कुछ देख रहे हैं आप, कैसा नहीं? अभी गाड़ी स्टार्ट होगी, तभी से गाड़ी बंद। देखिए गाड़ी शुरू हो गई, अब निकलेगी। कितने दिन हो गए सूरज? 23 तारीख को सब शुरू हुआ और आज इतने लंबे टाइम प्रोसेस, लीगल प्रोसेस के बाद आखिरकार यहाँ जब वो पहुंची थी, गिरफ्तार होने के बाद, कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के बाद आज रिलीज हुई और बाहर निकल। तो आपने देखा कि अब नवनीत राणा किसी भी समय इसी गेट से बाहर आने वाली हैं। उनकी गाड़ी पूरी तरह से रेडी है। पुलिस ने अपना प्लान ऑफ एक्शन रेडी कर रखा है कि आगे कैसे उनको स्कॉट करते हुए ले जाना है, क्योंकि उनकी सुरक्षा की भी बात है। आपको बता दें कि जिस समय वो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रही थी, उस समय शिवसैनिक काफी आक्रामक थे। ऐसे में उनकी सुरक्षा काफी प्राथमिकता भी यहाँ पर पुलिस के लिए है कि आखिर उनकी गाड़ी पे कोई हमला न कर दे। जी अंकित बिल्कुल सूरज इसी वजह से नवनीत राणा के लिए यहाँ पर आज राहत भरी खबर आई है, क्योंकि कल भी हम लोग जितेंद्र जब यहाँ पर थे और नवनीत राणा जब अस्पताल से आई थी तो उनको शॉक भी लगा था। वो उम्मीद करके आई थी कि रिहाई उनकी कल हो जाएगी, लेकिन कल नहीं हुई, लेकिन आज ही सही। लेकिन आज की रात वो अपने घर में गुजार सकती हैं अगर वो खुद चाहें या अगर डॉक्टर अनुमति दे तो। जी हाँ बिल्कुल, अभी उन पर निर्भर करता है कि वो अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करवाना चाहती हैं या फिर सीधे खार वाले अपने घर पर जाना चाहती हैं। अब से कुछ देर में ही जो है ये स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कल उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। उन्हें जे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, स्पॉन्डिलाइटिस की उनको तकलीफ है। उन्होंने कहा था कि उनके जो है गर्दन में काफ़ी दर्द हो रही है और अभी उनके एक टीम के सदस्य ने हमें बताया कि उन्हें चेस्ट में भी पेन हो रहा था। तो यहाँ तक कि कल मैंने भी नवनीत राणा से अस्पताल में जब जे अस्पताल ले जाया गया था, देखिए गाड़ियों का मूवमेंट शुरू हुआ है, लेकिन कल जब नवनीत राणा जे अस्पताल में गई थी, हमने उनसे बात की थी। अंकित देखिए गेट खोल दिया गया है। गेट खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि गेट खोल दिया गया है। अब ये यहाँ से नवनीत राणा को निकाला जाएगा। यहाँ से नवनीत राणा निकलेंगी और आपको बता दूं कि यहाँ से ज्यादा से ज्यादा उन्हें पहुंचने में 25 से 30 मिनट का समय लगेगा अगर वो सीलिंग से जाती हैं तो, और उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। देखिए जैसे उनकी लीगल टीम के सदस्य हमारे से बात कर रहे थे, दीप मिश्रा, वो बता रहे थे कि कैसे उन्हें अस्पताल ले जाएगा। देखिए आप विजुअल से साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ी यहाँ पर है और अब नवनीत राणा फाइनली खुली हवा में सांस लेंगी। नवनीत राणा हाथ जोड़कर देखिए अब ये नवनीत राणा की जो गाड़ी है वो निकल रही है। नवनीत राणा आगे बैठी हुई है। इस सबके बीच में ये देखिए नवनीत राणा की वो तस्वीरें हाथ जोड़ करके और कुछ भावुक से भी नजर आ रही है। हम कोशिश करते हैं आपको और ज्यादा तस्वीरें दिखा सके, और अगर हम बात करना चाहें, नवनीत जी तबीयत नहीं ठीक है क्या? तो अभी नवनीत राणा से मैंने जो सवाल पूछा है उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। नवनीत राणा से मैंने पूछा कि क्या तबीयत नहीं ठीक है, तो उनका कहना था जी नहीं, तबीयत नहीं ठीक है। तो इस तरीके से नवनीत राणा यहाँ से निकली, उनसे पूछा। सीधे आप देख रहे हैं जहां पर भायखला जेल से निकल चुकी है नवनीत राणा और कुछ भावुक दिखाई दे रही थी, हाथ जोड़े हुए थी। और जब हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने उनसे बात करनी चाहिए और उनसे पूछा कि क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप भायखला जेल से देख रहे हैं। नवनीत राणा को माना जा रहा है कि मेडिकल ग्राउंड्स पर जल्दी रिहा कर दिया गया और ऐसे में हो सकता है कि वो लीलावती अस्पताल जाए, जैसा कि उनके वकील कह रहे थे, क्योंकि उनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है। तो ऐसे में हो सकता है कि 25 से
30 मिनट के भीतर कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, जहां आपको भावुक नजर आ रही है नवनीत राणा, और जब हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आखिरकार 12 दिन बाद नवनीत राणा भायखला जेल से रिहा हुई। जमानत कल मिल गई थी, रिलीज ऑर्डर की कॉपी कल पहुंच नहीं पाई, आज ये रिहाई हुई है और यहां से उम्मीद की जा रही है कि सीधे लीलावती अस्पताल जाएंगी नवनीत राणा। हेल्थ ग्राउंड्स की वजह से ही नवनीत राणा को जल्दी रिहाई मिली है। जो तय प्रक्रिया है भायखला जेल की, उसके मुकाबले सीधे आपको लेकर चलेंगे। सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, तय हो गया है कि सीधे यहां भायखला जेल से लीलावती अस्पताल ही जा रही है नवनीत राणा? देखिए, उनकी लीगल टीम पर हम विश्वास करें तो उनकी लीगल टीम ने हमें बताया, हम लाइव कैमरा पे हम सामने खड़े थे, बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस तरह से नवनीत राणा के को दिक्कतें हैं, उनको जो उनकी नेक में पेन चल रहा है और जिस वजह से उन्हें कल जेजे हॉस्पिटल लेकर गया था, ऑर्थोपेडिक विभाग में दिखाया गया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने उनकी जांच की, उसके बाद वो चल नहीं पा रही थी। अस्पताल में भी हमने उनको देखा, वो चल नहीं पा रही थी ठीक से। अब जेल से वो निकली हैं, निकलने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल जाना है अपना जो इनिशियल चेकअप कराने के लिए कि आखिर उनकी जो समस्या है उसका निवारण कैसे किया जाए, क्योंकि जेल में उन्हें उस तरह की ट्रीटमेंट नहीं मिली जैसा कि उनके वकील ने आरोप लगाया था। उनका सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा था जैसा कि उनके वकील ने आरोप लगाया था। अब जाहिर सी बात है कि ये सारी जो चीजें पेंडिंग है, जैसे कि उनका सीटी स्कैन करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना, इसके बाद ही तय होगा कि आखिर उन्हें क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देनी होगी। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ है, अंकित गुप्ता भी बात कर रहे थे। जितेंद्र दीक्षित, अंकित गुप्ता साथ में ही खड़े हैं। अंकित, बिल्कुल सूरज, मैंने जो कल भी नवनीत राणा से बात की थी और आज भी की है। कल उन्होंने ये कहा था कि उनको जो है बैक में दिक्कत हो रही है, जिस बात का जिक्र उनके वकील कर रहे थे, स्पॉन्डिलाइटिस की उनको दिक्कत है। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है और जेल में जिस तरीके से उनको इलाज मिल रहा था वो उससे खुश नहीं थी। और आज भी जब वो यहाँ से निकली है, मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अजय दुबे का रुख करना चाहूंगी। अजय दुबे लगातार उनकी गाड़ी के साथ ही चल रहे हैं। अजय, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? अजय चेज कर रहा है, अजय का चेज पे। अजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रेड लाइट पर अभी गाड़ी खड़ी हुई नजर आई, जैसे ही ग्रीन लाइट हुई एक बार फिर से गाड़ी बढ़ने लगी। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जी, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको हर एक जो तस्वीर वो दिखा सके। वो यहाँ जेल परिसर में जब गाड़ी में बैठी हैं, यहाँ से निकली है और उसके बाद में हमारे सहयोगी अजय लगातार लीलावती अस्पताल जहाँ तक उनके जाने की बात कही गई है जितेंद्र, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि हेल्थ ग्राउंड सबसे बड़ा ग्राउंड बना है कि नवनीत राणा अपने तय जो रिहाई का वक्त था उससे थोड़ा पहले रिलीज हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।